नमस्ते बिहार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात उस खबर की जिसका सबको इंतजार है। बिहार में आज से मंदिर, मॉल, सिनेमाघर और जिम खुल गए हैं। बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसले लिए। इसके बाद सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया गया। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। और साथ ही सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और स्कूलों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी सामान्य रूप से खोलने का फैसला ले लिया गया है। राज्य के यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, विद्यालय की ओर से परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को भी खोला जा सकेगा। हालांकि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना और सावधानी बरतना जरूरी होगा। बिहार में कोरोना के केस लगातार घटते जा रहे हैं। 24 अगस्त यानी मंगलवार को राज्य में मात्र 9 नए केस सामने आए, जिसको ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक की और अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसले लिए। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। साथ ही सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों की ओर से परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को भी खोला जा सकेगा। मार्केट अब पूरी तरीके से खुला करेंगे और इसमें अब कोई भी रोक टोक नहीं होगा। शॉपिंग मॉल हो या फिर पार्क हो, उद्यान हो। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय थे, स्कूल, कॉलेज, उन्हें भी खोलने की इजाज़त दे दी गई है। साथ में जो कोचिंग संस्थान है उन्हें भी सामान्य रूप से खोला जा सकेगा। सिनेमा हॉल हो या क्लब हो या जिम हो, तमाम जो बंधन पहले लगाए हुए थे, तमाम चीज़ों में छूट देते हुए उन्हें खोलने की इजाज़त दे दी गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है धार्मिक स्थल को खोलने का फैसला, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद ये उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि अनलॉक 6 में सरकार कई बड़े फैसले ले सकती है, जिसमें धार्मिक स्थल को भी खोलने की इजाज़त दी जा सकती है। तो आखिरकार सरकार ने फैसला कर लिया कि धार्मिक स्थल के साथ साथ तमाम जो पहले बंधन लगाए गए थे अनलॉक 5 में, वो बंधन भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। हालांकि तीसरे लहर की संभावना को देखते हुए सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना और सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक तीसरी लहर की आशंका जाहिर कर चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि सितंबर में मामले बढ़ने लगेंगे और अक्टूबर में तीसरी लहर की तीव्रता चरम पर होगी। ऐसे में जरा सी असावधानी भारी पड़ सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर बक्सर से है, जहां मणिकपुर गांव में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। यह इंडियन एयरफोर्स का चिनूक हेलीकॉप्टर है। इसे तकनीकी खराबी की वजह से यहां लैंड करना पड़ा। एयरफोर्स के 20 कर्मचारियों को लेकर यह हेलीकॉप्टर प्रयागराज से बेहटा जा रहा था और उसी दौरान तकनीकी खराबी आने पर इसे मणिकपुर गांव में उतारना पड़ा। आपको बता दें कि चिनूक हेलीकॉप्टर बेहद खास है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के साथ साथ भारतीय वायुसेना करती है। नहीं ठीक है सर, हम दूर से कर रहे हैं, दूर से। बिल्कुल बिल्कुल सर, ओके सर। आई एम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू डू इट। आई एम प्लीज, आप एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात कर ले। और बिहार में हवाई सेवा के विस्तार के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। यह पत्र राज्य में एविएशन स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लिखा गया है। पटना एयरपोर्ट के रनवे एक्सटेंशन के लिए 49.5 एकड़ जमीन अधिग्रहण को लेकर खत लिखा गया। तो पूर्णिया एयरपोर्ट के विकास के लिए 50 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई, जबकि रक्सौल एयरपोर्ट के विकास के लिए 121 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई है। रक्सौल एयरपोर्ट को ATR 72 टाइप एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन के लिए 475 एकड़ जमीन की जरूरत है। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को A320 एयरक्राफ्ट के लिए विकसित किया जाएगा। दरभंगा में नए सिविल एनक्लेव और कैट 1 लाइट सिस्टम के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत है। इसके साथ ही पटना और गया को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के तौर पर विकसित करने की भी योजना है।
गया से बैंकॉक, काठमांडू और यांगून के लिए उड़ान की योजना है, जबकि पटना से काठमांडू और दुबई के लिए उड़ान की योजना बनाई गई है। प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की बात मजबूती से उठाई और इसके बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से मुलाकात की है। पूर्व सीएम बीपी मंडल की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि आज देश को जातीय जनगणना की जरूरत है और जो लोग इसके विरोध में हैं, वो भ्रम फैलाना चाहते हैं। कहा तेजस्वी जी भले अगुवाई आज किसकी हो, इन विषय को तेजस्वी जी ने उठाया है, इस बिहार की पूरी जनता का, और ये हमारा कमिटमेंट है पीपुल से, ये कमिटमेंट है भारत के संविधान से। करोड़ों की ठगी की। लखीसराय में रेलवे में ग्रुप सी और डी में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी के शिकार हुए कुछ अभ्यर्थियों ने नौकरी के नाम पर रुपए वसूली करने वाले एक ठग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उसके पास से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक पहचान पत्र और आधार कार्ड मिला है। पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि नौकरी दिलाने के नाम पर एक अभ्यर्थी से 7 लाख रुपए ले गए और 9 लोगों ने आरोपी को 84 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद से वो फरार चल रहा था। कैश लिया था, बोला कि अकाउंट में हम लोग पैसा वैसा नहीं लेते हैं किसी से। कैसी? हाँ, अपना एड्रेस भी नहीं दिया था। कोई डॉक्यूमेंट भी दिया आपको? हाँ, वो दिया था। वो ट्रेनिंग भी 3 महीना करवाया सबको। कहाँ? धनिया खाली कोलकाता में। अच्छा। हाँ। तो कब पता चला कि ये गलत है, फर्जी है? वो बोल रहा था कि जो पोस्टिंग आएगा पोस्टिंग नहीं है। फिर गए वहाँ, हम लोग देखे तो वहाँ देखे सब कुछ बंद है, सब फरार हो गया। 2 घंटा के बाद बोला 1 करोड़, अभी बोल रहा है 86 लाख। अभी आपके सामने बोले हैं जी 7 करके 8 लाख। आपने कितना लिया? ठीक है, 2 करोड़ में कितना लिया? हम कहाँ लिए सर, हम कहाँ लिए? हमको दबाव दिया जा रहा था, हम बोले हैं कि हम लिख दे रहे हैं। नवादा के बदलपुर गांव में डायरिया बीमारी ने गंभीर रूप से अपना पैर पसार लिया है। डायरिया बीमारी से एक बच्चे की मौत हो गई और कुल 22 लोग अभी भी बीमार हैं। इन सब का नवादा के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि गांव में भोज खाने के बाद एक बच्चे की तबीयत खराब हुई थी और इसके बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद एक एक कर कुल 22 लोग बीमार पड़ गए, जिन्हें नरहट पीएचसी में भर्ती कराया गया। लेकिन इनकी स्थिति जब यहां बिगड़ने लगी तो सभी लोगों को नवादा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल सभी खतरे से बाहर हैं। मरीजों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा में एक बार फिर से डायरिया का प्रकोप बढ़ा है और डायरिया के कारण एक ही गांव के एक टोले के कुल 22 लोग आक्रांत हुए हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा सदर अस्पताल स्थित रैन बसेरा का दिखा रहे हैं, जहां पे नरहट के बदलपुर गांव के कुल 22 लोग डायरिया से आक्रांत हुए हैं और जिनका इलाज यहाँ पे अभी जारी है। कल देर रात तक कुल 9 लोग यहाँ पे भर्ती हुए थे, मगर रात और सुबह होते होते इसकी संख्या 22 हो गई। इतना हुआ कि नरहट प्रखंड के बगल में भारत एक गांव है, गौतम नाम के एक लड़का वहाँ का दलित बस्ती का छठियारी में गया था। वहाँ से छठियारी खाने के बाद आया तो उसको डिहाइड्रेशन हो गई और होने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बाद में गांव में यह धीरे धीरे फैल गया। हालांकि अभी स्थिति पूरी कंट्रोल में है, क्योंकि मेडिकल की टीम जो है सो यहाँ पे समुचित इलाज कर रही है और जितने भी लोग आक्रांत हुए थे उनका फिलहाल नवादा सदर अस्पताल में इलाज जारी है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। इधर बेतिया में एक प्राइवेट क्लिनिक में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। प्रसूता महिला को प्रसव के लिए नगर थाना क्षेत्र के स्थित एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। परिजनों का कहना है कि आशा कार्यकर्ता ने झांसा देकर मरीज को इस अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद से अस्पताल के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल छोड़कर भाग निकले। इसके बाद नाराज लोगों ने डॉक्टर पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग को लेकर घंटों हंगामा किया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। पेशेंट को ये मुरारी कुमार नाम से डॉक्टर हैं, ये क्या किया ऑपरेशन कर हमारे मरीज को मार डाले हैं। आप बच्चा का इशू होने वाला था, अच्छा तरह से ही ध्यान नहीं दिए। इनका ऑपरेशन जो है इनके द्वारा किया गया, गलती कर दिए, 900 काट दिए। उसके बाद कहे कि आप लोग रखिए हमारे यहाँ अच्छा हो जाएगी। बाद में कह रहे हैं कि आप लोग बाहर लेकर जाइए, हमारे मैंने कमांड से बाहर की चीज़ है।
और पटना राजधानी एक्सप्रेस को अब तेजस एक्सप्रेस में बदल दिया गया है, जिसमें सब कुछ बदला हुआ है। ट्रेन में सुविधाएं बढ़ी हैं और सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। तेजस एक्सप्रेस में ऑटोमेटिक गेट भी लगाए गए हैं। इसके अलावा बोगियों में डिस्प्ले बोर्ड भी लगा है, इससे यह पता चल जाएगा कि आगे कौन सा स्टेशन आने वाला है। देखिए तेजस में और क्या क्या खूबियां हैं। पटना राजधानी एक्सप्रेस को रेलवे ने पूरी तरह बदल दिया है। अब इस ट्रेन का नाम भी तेजस राजधानी स्पेशल कर दिया गया है। खासतौर पर यदि हम इसकी बात करें तो काफी हाईटेक यह ट्रेन होगी। राजधानी एक्सप्रेस में जो पहले जो डब्बे थे वो पूरी तरीके से सभी डब्बों को बदल दिया गया है और अब इसका नाम तेजस एक्सप्रेस रख दिया गया है। और खासतौर पर यह काफी हाईटेक ट्रेन होगी और इसमें कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी दी गई हैं। जो पुराने लोग जो राजधानी एक्सप्रेस पर यात्रा करते थे उन्हें अब इस नए ट्रेन में कहीं न कहीं ज्यादा सहूलियत मिलेगी। 1 सितंबर से इस ट्रेन का परिचालन किया जाएगा दिल्ली के लिए अप एंड डाउन। और सबसे पहले इस ट्रेन की हम खासियत बता दें, अभी तक जब आप राजधानी एक्सप्रेस से यात्रा करते थे तो यहाँ दरवाजे खुले रहते थे, लेकिन अब यहाँ पर ऑटोमेटिक डोर लगाए गए हैं। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुंचेंगे दरवाजे खुल जाएंगे। इसमें और भी कई अन्य सुविधाएं दी गई हैं। हमारे साथ रेलवे के कई अधिकारी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अशोक कुमार जी हमारे साथ हैं। काफी हाईटेक ट्रेन होगा, नाम भी इसका बदल दिया गया है तेजस एक्सप्रेस। इस रेक का जो है ये एग्जिस्टिंग राजधानी की जो रेक है उसको रिप्लेस करेगी। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है कि सेंट्रलाइज्ड डोर लॉकिंग है। गार्ड के पास एक ऑप्शन रहेगा कि इंडिविजुअल पैसेंजर्स की बजाय गार्ड अपने जब ट्रेन डिपार्ट करेगी उसके पहले यहाँ पे एक ये पैनल है जिससे कि दरवाजे जो लेफ्ट साइड का अगर प्लेटफॉर्म है तो उस साइड के दरवाजे बंद कर सकते हैं, या राइट साइड के हैं तो राइट साइड वाले बंद करेंगे। तो ये इंडिविजुअल कमांड्स जो है दरवाजों के न होकर के गार्ड के पास हो गए। ये एज रोलर ब्रांड जैसे घर में हम लोग ऑफिस में यूज करते हैं, सेम है ये। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज की गई है जो कि पैसेंजर्स को जो कहाँ पहुंचे हैं या इन रूट किस स्पीड पे ट्रेन चल रही है, तो एक पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम जीपीएस बेस्ड डिवाइस है जो कि लगी हुई है। साथ ही साथ आप कैमरे कंप्लीट सीसीटीवी मॉनिटरिंग है और उसके अलावा फायर सेफ्टी को डिटेक्ट करने के लिए फायर अलार्म्स दिए गए हैं और जो इंटीग्रेट की गई है हमारे ब्रेकिंग सिस्टम से। कुछ डिस्प्ले बोर्ड भी यहाँ पर एक लगाया गया है। हाँ, डिस्प्ले ये दोनों एंड में है जिससे कि पैसेंजर अगला स्टेशन कौन सा है और कितनी देर में पहुंचेगी वो डिस्प्ले होगा। तो बिल्कुल हाईटेक तेजस एक्सप्रेस पूरी तरीके से तैयार है चलने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेन का जो किराया होगा वो पुराने राजधानी एक्सप्रेस जैसा ही होगा और ट्रेन पूरी तरीके से स्वदेशी है। भारत में ही इसके बॉगी का निर्माण किया गया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और अब बात सीतामढ़ी की, जहां के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति है। शहरी इलाकों में भी कई जगहों पर पानी जमा है जिससे बीमारी का खतरा बना हुआ है, लेकिन नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग यहां लापरवाह बना हुआ है। सीतामढ़ी शहर के कई ऐसे पड़ोस इलाके हैं जो जल जमाव की समस्या का सामना कर रहा है और हालात ये है कि जल जमाव की स्थिति अभी भी बरकरार है और अब ऐसे जल जमाव वाले इलाकों में भयानक बीमारी होने की आशंका जताई जा रही है। जल जमाव की वजह से इन इलाकों में अब जो बाढ़ जनित बीमारियां हैं उसके फैलने का जो संभावना है वो बढ़ गया है। प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा नहीं किया गया है। हम लोग कुछ चंदा लगाए हैं और यहाँ जो मोहल्ला वासी है वो लोग कुछ चंदा लगाकर पानी का ये किया गया, निकासी किया गया है। अभी तक कुछ नहीं किया गया है, कोई इंतजाम नहीं, कुछ भी नहीं। लोग भगवान भरोसे अपने से जो कुछ हो रहा है। और इसमें इस स्कूल में बच्चे को आने के लिए पंपिंग सेट चलाया गया है मोहल्ला के द्वारा चंदा इकट्ठा करके, तब जाकर के ये हालत देख रहा। नहीं तो यहाँ पर भर जांग से भी ज्यादा पानी था, बच्चे का आना मुश्किल था। हम खुद 2-3 दिन वापस चले गए थे। ऐसी परिस्थिति में सरकार और प्रशासन को ऐसे इलाकों में बाढ़ जनित बीमारी को रोकने के लिए कोई कारगर कदम उठाने की जरूरत है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। मधुबनी के झंझारपुर कोर्ट में जमानत के मामले में दिए गए आदेश की हर जगह चर्चा हो रही है। शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका को झंझारपुर कोर्ट ने सशर्त मंजूरी दी। कोर्ट ने आरोपी को शराबबंदी कानून का न सिर्फ पालन करने बल्कि 5 गरीब परिवार के बच्चों को 3 महीने तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट ने उन परिवारों से लिखित प्रमाण पत्र लेकर कोर्ट में जमा करने का आदेश भी दिया है। मामला झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना क्षेत्र का है। 16 नवंबर 2020 को चौकीदार जलधारी पासवान के आवेदन पर शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ था। इसमें मधेपुर थाना क्षेत्र के निवासी नीतीश कुमार यादव समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया। एफआईआर के मुताबिक सभी आरोपी पचही गांव के पास स्कॉर्पियो और बाइक से शराब की तस्करी कर रहे थे।
ग्रामीणों की सूचना पर चौकीदार जलधारी पासवान ने अपने साथी चौकीदार के साथ शराब तस्करों को रोकने की कोशिश की, लेकिन सभी आरोपी हवाई फायरिंग करते हुए मौके से भाग गए थे। लेकिन इस फैसला को देखने के बाद यह एहसास होता है कि जज सिर्फ जुडिशियल मामलों को नहीं देखते, समाज की व्यवस्था, शिक्षा, पर्यावरण, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना भी जज का काम है। जमानत देते हुए उन्होंने आवेदक को यह आदेश दिया है कि वह अपने गांव, जो बिल्कुल ग्रामीण एरिया है, भरगामा उसका गांव है, कोसी नदी के बीच में, वहां जाकर अपने गांव के 5 गरीब लोगों को 3 महीने तक शिक्षा दें और उनको साक्षर बना के और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट न्यायालय में जमा करें। और एक बड़ी खबर दानापुर से, जहां गोलीबारी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। जी हां, बेटा में फिर गोलीबारी हुई है। अपराधियों ने डेयरी के दुकान पर गोलियां बरसाई है। एक युवक को गोली भी लगी है। थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह गोलीबारी हुई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और यहां से 3 खोखा बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो देखिए, लगातार बेटा और दानापुर इलाके में अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर बेटा में गोलीबारी हुई। अपराधियों ने डेयरी दुकान में गोली बरसाई है। हालांकि एक युवक को गोली लगने की बात भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात कि थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर यह गोलीबारी हुई है। निकाला और दोनों में फायरिंग शुरू करने लगा। कितने राउंड फायरिंग की होगी? 3 राउंड। क्या आपके दुकान पर की गई थी या आपसे विवाद था या किसी नहीं, हमारा विवाद नहीं था। वो अपने में विवाद था? हाँ, अपने विवाद में 3 राउंड फायरिंग की गई थी। जी, मामला आया था कि हम मोटरसाइकिल लगा के और 10-15 मिनट रहा है सब। उसके बाद में हम पीछे गए हैं और गोली चलाने लगा है सब। किस लिए गोली चली होगी? ये तो मालूम नहीं है किस लिए चलाया है सर। क्या आप पे गोली चला था या वो लोग आपस में चलाया था? नहीं, दुकान पर गोली चला। दुकान पर चली थी। क्या कुछ विवाद को लेकर पहले से? ना, कोई विवाद नहीं था। और अब बात करते हैं हैदराबाद की वाटर वॉरियर्स कल्पना रमेश की। हैदराबाद की बावड़ियां वास्तुकला के अद्भुत ऐतिहासिक विरासतें हैं और कल्पना रमेश जैसे जल योद्धा इन्हें बचाकर न केवल नई जिंदगी दे रही हैं, बल्कि इसकी वजह से ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐतिहासिक धरोहर सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित रह जाते। अब जैसे जैसे ये बावड़ियां बरसों से जमा हुई शहरी गंदगी से परत दर परत निजात पा रही हैं, इस शहर के ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने और वाटर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए फिर से तैयार भी हो रही हैं। I'm here today at the Bansilal step well, and you can see water right behind me. There is water that we found in this well. Earlier was a huge garbage dump. Cities were built around traditional water systems to give water to communities. It provided water to communities. It provided a socio-cultural space for people that lived around the wells. Today we've lost this language. If we can restore these step wells and bring back water like these, the groundwater here can improve and the communities around can enjoy this groundwater for a long time and make it sustainable for themselves. We really need to step up, create a lot of awareness and bring communities in for the change, connecting people to water, because urban stories are not really connected with the water stories. While doing well restorations, I realized that these are great collection points for rainwater. And when I saw the success story of 2-3 wells we restored, I started taking it on me to restore the heritage step wells in our city. We have been very dependent on the pipe supply, the tankers, and on bore wells. So I wish to bring back the context. We need to reconnect people to the well. It's not just water and improving groundwater, but it is also showcasing respect to water. और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।